हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आकाश बॉट वेजिटेबल वेटिंग 10 kg। आकाश ने कुछ सब्जियां खरीदी, उन सब्जियों का जो टोटल वेट है वो 10 kg है। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ओनियन। इसी में से जो ओनियन है उसका वेट कितना है? इतना। 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज, और टमाटर का वेट जो है वो इतना है। एंड द रेस्ट इज पोटेटोज, जो बाकी बचा वो आलू हैं। वाट इज द वेट ऑफ द पोटेटोज? तो उस पोटेटोज की जो है वो वेट क्या होगा? अब यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं ये एक थैला है, ठीक है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ऑनियन दे रखे हैं, ये पोटेटोज दे रखे हैं, और ये टोमेटोज भर रखे हैं। ये अलग अलग थैली में इसमें रखे हुए हैं। और इस पूरे थैले का जो वेट है वो कितना है? 10 kg। अब हमने क्या किया कि इसमें से पहले टोमेटो बाहर कर दिए, तो अब इस थैले का जो है वेट घट जाएगा। टोमेटो बाहर कर दिए तो इसका मतलब इस थैले का वेट कितना घट गया? जितना टोमेटो का वेट था। उसके बाद हमने ऑनियन भी बाहर कर दिए, तो अब इस थैले का वेट कितना बचेगा? जितना पोटैटो का वेट होगा। और इस थैले का टोटल वेट था 10 kg, ठीक है। और पहले हमने टोमेटो बाहर किए तो हमने टोमेटो इसमें से माइनस कर दिए, और फिर हमने ओनियन भी बाहर कर दिए तो हमने इसमें से ओनियन भी माइनस कर दिए। तो यही हमारा पोटैटो का वेट आ गया। तो अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल वेट है उसमें से हम पहले ओनियन का वेट माइनस करें, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से हम टोमेटो का वेट माइनस करें, तो जो आंसर आएगा वही हमारा पोटैटो का वेट होगा। दूसरा तरीका क्या करते हैं कि हम इन दोनों को एक साथ बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम इन दोनों को एक साथ बाहर निकालेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के वेट को हम एक साथ बाहर निकाल रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों के वेट को ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल रहे हैं, तो वही आंसर को जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आसान सा है, थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। तो टोटल वेट कितना है? 10 kg। अब हमें क्या करना है कि पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ताकि जो है इन दोनों को हम एक साथ बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ओनियन का वेट। ऑनियंस का वेट कितना दे रखा है? 3 kg 500 ग्राम। और ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे ये 3 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जो 3 प्लेस होती हैं वो हमारी ग्राम की होती हैं, अगर केजी और ग्राम में दे रखा हो। क्योंकि हम ऐड या सब्सट्रैक्ट जब भी करेंगे तो पहले क्वेश्चन को एक ही यूनिट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3.500 kg। टोमेटोज का वेट देख लेते हैं। टोमेटोज क्या दे रखे हैं हमें? ये हमारा वेट दे रखा है 2 kg 75 ग्राम। तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे पॉइंट। अब 3 प्लेस जो है वो हमारी ग्राम की होती हैं, पर यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं डिजिट 75, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम 75 लिखेंगे तो वो 750 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो जगह बची इसको हम 0 से फिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे ओनियन प्लस टोमेटो टोटल वेट कितना आ जाएगा हमारा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 0 और 7 7 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ओनियन और टमाटो का वेट इतना केजी आ गया। अब इस थैले का जो वेट था वो 10 kg है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं टोटल वेजिटेबल। तो टोटल वेजिटेबल कितना है? 10 kg। अब यहाँ पे चूंकि बाकी चीज़ें डेसिमल में दे रखी हैं तो इसको भी हम डेसिमल में लिख लेते हैं, और डेसिमल के बाद 3 0 लगा देते हैं। ये केजी में दे रखा है। तो टोटल वेट इतना है। तो पोटैटोज का वेट क्या होगा कि इसमें से हम ओनियन और टोमेटो निकाल दें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं O + T = 5.575। तो हमने इसमें से ओनियन और टोमेटो को निकाल दिया। तो जो वजन बचेगा, जो वेट बचेगा वो पोटैटो का होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेट ऑफ
पोटैटोज इज इक्वल्स टू, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से 1 कैरी करेगा, इसके पास पहले से कुछ नहीं है। ये इससे 1 कैरी करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। ये इससे 1 कैरी करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। ये इससे 1 कैरी करेगा, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। पर ये जो है 1 इसे दे देगा, तो इसके पास क्या बचेगा, ये 9 बचेगा। अब इसके पास 10 हो गया जब 1 मिला इसे, तो इसने क्या किया, एक 1 इसे दे दिया, तो ये 10 हो गया और ये खुद 9 बचा। यहाँ पे 10 हो गया, ये एक 1 इसे दे देगा, ये 10 हो जाएगा और ये खुद 9 बचेगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। अब चूंकि इसने इससे 1 कैरी कर लिया था, तो यहाँ पे 0 बचा। तो हमारा जो वेट होगा पोटैटोज का, वो इतना केजी आएगा। और इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, 4 kg। और ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, ये हमारे होते हैं ग्राम में, तो इसको लिखेंगे 425 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।